अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम केमिस्ट्री की गैस देखने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तो इनमें से कुछ शॉर्ट और लॉन्ग जिनको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा वो कर लें, अच्छे नंबर आ सकते हैं। और अगर आपने पढ़ा है तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मार्क्स क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी। वीडियो को एंड तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरों का भी क्या हो, फ़ायदा हो। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। गैस पेपर की ये वीडियो है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले आपने जो करनी है वो करनी है केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ठीक है जी। उसके बाद आपने ब्रांचेस करनी है और ब्रांचेस को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपने। इसमें से कुछ शॉर्ट आते हैं, जैसे कि एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक में डिफरेंस, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। वैसे पूरा इसको एज अ होल आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है कि एलिमेंट की तारीफ़ क्या है, ठीक है जी। आपने एलिमेंट की तारीफ़ करनी है और यूं ही चलते चलते हमारे पास आएगी डेफिनेशन वैलेंसी की और सिंबल की, ये भी आपने करनी है। अच्छा डियर स्टूडेंट, एलिमेंट वाले में लॉन्ग क्वेश्चन भी जब पेपर हुए थे लास्ट टाइम तो आया था कि राइट अ नोट ऑन एलिमेंट। तो इसको इस लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आया था तो इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी इन द आयनिक कंपाउंड, दैट्स मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन आती है कंपाउंड की और कंपाउंड के साथ आती है मिक्सचर की, ठीक है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसके अलावा मैटर की डेफिनेशन भी कर लीजिएगा, देखने में आसान है और आ जाती है। मैटर की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी करनी है आपने, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ओके। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है। उसके अलावा आपने लॉन्ग क्वेश्चन करके जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन साथ साथ बताता जा रहा हूँ, शॉर्ट लॉन्ग अलहदा नहीं बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और वो क्या है, कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड हमारे पास होते हैं, फिजिकल मेथड, उसको भी आपने करके जाना है। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है नेम फिजिकल मेथड्स, ठीक है जी। किस लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी इधर मैं लिख लेता हूँ मिक्सचर सेपरेशन, ये आपने कर लेना है। इसके अलावा हम जैसे आगे जाते हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आगे कर लेते हैं इधर। और वो क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, केमिकल फार्मूला प्लस मोलेकुलर फार्मूला, ये भी आपने करना है, जिसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोलते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में से आपने एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन करनी है और मोल की डेफिनेशन करनी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी देखना है, लाजमी। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस बार के लोअर बोर्ड इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन फेवरेट माने जा सकते हैं। एक तो मुझे बड़ा पसंद है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, दिस इज़ माय फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन। आफ्टर दैट दिस इज़ माय फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन एंड एट थर्ड आई विल से दैट ब्रांच इज माय फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आपको आ सकते हैं, ये आपने क्या करना है, लाजमी करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 काफ़ी छोटा है ये इस बार, और आमतौर पे 1 और 2 में से लॉन्ग का पेयर आता है, तो इसको आपने देख लेना है,
ठीक है जी। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं एक बात आपको बताना भूल गया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने रिलेटिव एटॉमिक मास को लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों के लिए करके जाना है। इसमें से आता है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 1 AMU। तो ये पहला चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो रदरफोर्ड वाले में से, वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जब आप इसको शॉर्ट तैयार करेंगे तो ये आपका लॉन्ग भी हो जाएगा। और शॉर्ट इसमें से पहला आता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी रदरफोर्ड की। दूसरा हमारे पास इसमें से आता है कि उसके रिजल्ट्स क्या थे। रिजल्ट्स अकेले भी क्या आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं। और लास्ट पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स इन दी रदरफोर्ड मॉडल, ये आपने करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आता है बोहर्स मॉडल, लाजमी करके जाना आपने। और एक और सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे हर साल किसी ना किसी मॉर्निंग या सेकंड टाइम पेपर में आ जाता है, और वो क्या है, डिफरेंस दो चीज़ों में, बोहर्स मॉडल में और रदरफोर्ड मॉडल में। लेकिन बच्चों इंटरेस्टिंग टू नो, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, वो छोटा सा टेबल जो डिफरेंस में दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट आगे हमारे पास इसी चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेट शेल एंड सब शेल लाजमी करके जाना, लाजमी, बहुत चांस है इस शॉर्ट क्वेश्चन के आने के। उसके अलावा बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक और है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये पूरा चैप्टर इस टाइम मेरे चैनल पर अपलोडेड है और बड़े ही इंतहाई आसान तरीके से पढ़ाया हुआ और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप उससे भी कोई वीडियो हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा फिर हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। आमतौर पर इसमें से लॉन्ग नहीं आ रहा काफ़ी देर से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा लॉन्ग बोल दूं जस्ट, ठीक है जी। और पहला इसमें से जो शॉर्ट हमारे पास आता है वो है मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, अकेले अकेले भी आ जाते हैं। और दूसरा है जी कि एलिमेंट की क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के लिहाज से क्यों की जाती है, या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट की क्यों है, तो एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल, ये सवाल आता है, देन मैथ नंबर, ठीक है जी, एक्सप्लेन कर देना होता है आपने, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पीरियोडिसिटी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ग्रुप एंड पीरियड, ये मैं आपको कहूँगा लाजमी 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 करके जाएं, ठीक है जी, लाजमी, ये भी लाजमी करके जाइएगा। और उसके अलावा डियर स्टूडेंट, ग्रुप और पीरियड के बाद हमारे पास सैलिएंट फीचर आते हैं तो लॉन्ग आ जाता है, वरना ग्रुप और पीरियड भी इसका लॉन्ग आया हुआ है अलहदा से। और इसके अलावा इसमें आपने करना है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एटॉमिक साइज, साथ में ट्रेंड कर लिया जाए ना तो ये लॉन्ग हो जाते हैं। और इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट इनकी डेफिनेशन या ट्रेंड आपसे पूछ लेते हैं, एंड पे बताऊंगा मुझे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है जी। बेटा ये सवाल नहीं छोड़ना आपने, शील्डिंग इफेक्ट, स्पेलिंग भी कंफर्म कर लेना है इसके, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, इसके ऊपर लिख लो। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार ये ट्रेंड के साथ लॉन्ग भी आया हुआ है। एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये भी आ जाता है वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी उसका ट्रेंड पूछ लिया जाता है आपसे। तो इसमें बेटा ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन लाजमी करनी है, पीरियोडिसिटी की लाजमी करनी है, ब्लॉक्स का जिक्र आता है सैलिएंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो आपने लाजमी करना है। शील्डिंग इफेक्ट नहीं छोड़ना, शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाकी इसमें से लॉन्ग बनते हैं और उसमें से शॉर्ट आ जाते हैं, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक साइज, ठीक है, और इनके ट्रेंड। ये शॉर्ट हैं लेकिन अगर लॉन्ग आना हो तो इसमें से आ जाता है ये वाला, ओके। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में पहले तो आपने डेफिनेशन करनी होती है बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, वाई एटम फॉर्म बॉन्ड, ये भी आपने बताना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आयोनिक बॉन्ड, वन ऑफ माई फेवरेट, अक्सर आ जाता है।
फिर आपने इसमें से डेफिनेशन करनी है, डिफाइन आयनिक बॉन्ड। फिर एक और लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से 3 डेफिनेशन बनती हैं, 3 डेफिनेशन बनती हैं, और वो लॉन्ग क्वेश्चन है कोवलेंट बॉन्ड। इसमें 3 डेफिनेशन बल्कि 4 डेफिनेशन बनती हैं। व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और हाईली अनएक्सपेक्टेड एंड हाईली इंपॉर्टेंट लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से आते हैं, दैट इज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, जिसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट या डेटिव। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आती है डोनर एंड एक्सेप्टर। ये भी आपने क्या करनी है, लाजमी करनी है। ओके, तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और उसके अलावा डोनर, एक्सेप्टर, इस तरह आपने आगे जाते जाना है। अच्छा बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन बताएं आपको, ठीक है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, आपने आयनिक बॉन्ड करना है, उसके बाद आपने ये वाला करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपने जो चौथा है और 5वां है, ये लाजमी, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां लाजमी पूरे करने हैं, क्योंकि इसमें आपके लॉन्ग की पेयरिंग बननी है। अनएक्सपेक्टेडली कोई भी लॉन्ग आ गया तो फिर आपको दूसरे लॉन्ग्स का सहारा भी लेना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर चैप्टर 4 में से हमारे पास कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया। फिर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास और शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो आता है, दैट इज़ इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या है, ठीक है। डिफाइन इंटरमोलेकुलर फोर्स, व्हाट इज़ डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, ये आपने बताना है। उसके अलावा आपने पोलर एंड नॉन पोलर, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और वैसे पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या आता है, फ़र्क आता है। ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लॉन्ग क्वेश्चन है और उसमें से शॉर्ट क्या आते हैं, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेरा फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। और इसके साथ साथ बेटा जी आपने क्या करना है, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर के साथ साथ जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है, दैट विल बी बॉइलिंग पॉइंट किसका, H2O का ज़्यादा होता है अल्कोहल से, क्यों, ये बताना है। अगर आप ये 3 शॉर्ट कर लेते हैं ना, व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन अल्कोहल वाई, तो वैसे भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा लॉन्ग क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। यही लिखा हो, ज़्यादा कोई चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ ये हमारे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है, चौथे चैप्टर 4 चैप्टर तक हो गए हैं। और अब हम लिखने वाले हैं किसको, 5 से लेके 8 तक। जल्दी से इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो अब हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ये किसी एक बोर्ड में दोनों में से एक लॉन्ग लाजमी आता है, इसे नहीं छोड़ना आपने। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ लॉन्ग ना आए तो बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है, लाजमी आता है। और इसका एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये भी आपने क्या करना है, करके जाना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने करना है व्हाट इज़ एवेपोरेशन। हाँ, मेरा फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन एवेपोरेशन। अच्छा, एवेपोरेशन, व्हाट इज़ एवेपोरेशन के साथ उसके अपने फैक्टर्स के नेम लिखने हैं, जस्ट नेम। एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करके जाना है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन में इसके अलहदा से आपने एवेपोरेशन के साथ साथ क्या करके जाना है, फैक्टर करके जाना है। फिर आपने डियर स्टूडेंट वेपर प्रेशर की शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन, और इसी के साथ वेपर प्रेशर के साथ आपने क्या करना है, प्लस इसमें एक शॉर्ट आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो आपने करके जाना है, प्लस फैक्टर करके जाने हैं।
बहुत कम चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के आने के, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग आ सकता है वो एवेपोरेशन वाले में से आ सकता है। लेकिन मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में से वो होते हैं बॉयल्स और चार्ल्स लॉ। इसे बेटा लाजमी करके जाना, अल्लाह पाक रहम करेगा इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट प्लस फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन करनी है और डेंसिटी की आपने क्या कर लेनी है, डेफिनेशन कर लेनी है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 क्या हो चुका है और ये पूरा चैनल पर अपलोडेड है। किसी भी चीज़ में मसला होगा तो उसको देख लीजिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बस अपलोड नहीं किया हुआ। ओके डियर स्टूडेंट, चलते हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। और डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 6 है, ठीक है, इसमें से लॉन्ग आमतौर पर आपको नहीं आ रहा, ना तीसरे में से ना इसमें से। तो इसमें आपने डेफिनेशन कौन सी करनी है, सॉल्यूशन प्लस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप कर लें तैयार तो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और वो कौन से हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। और मेरी एक बात याद रखना बेटा, सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी करके जाना, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है मेरा बच्चा। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में से इंशाल्लाह एक आधी आपको तारीफ़ लाजमी आएगी। उसके अलावा डियर स्टूडेंट आपने जो डेफिनेशन है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की, ये भी करके जानी, ठीक है जी। डाइल्यूट और कंसंट्रेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन, ये करके जाना, लाजमी करके जाना है, लाजमी करके जाना है। अच्छा, उसके अलावा डियर स्टूडेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है परसेंटेज कंसंट्रेशन। पता नहीं आपको ये इसमें से लॉन्ग होपफुली नहीं आएगा, लेकिन इसमें से ये वाले हर बोर्ड में कोई ना कोई आ जाता है। परसेंटेज मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस, इनमें से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, लाजमी आता है, लाजमी आता है। इस पर रिस्क आपने नहीं लेना है, इसको करके जाना है। मैं इसको स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि इसको आपने करना है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट इसमें से आपने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइंड मोलैरिटी, ये आपने क्या करना है, करके जाना है। और मेरे 2 और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोल्युबिलिटी एंड इसके साथ साथ लाइक, डिज़ोल्व, लाइक। इसके ऊपर तो स्टार लगा लो ना, ये हर बार आने वाला सवाल है, स्टार लगा लो इसके ऊपर, लाजमी करके जाना है इसको, ठीक है। सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये चीज़ें बस वीडियो लंबी ना हो, मैं इसलिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, आगे चलते हैं। उसको लाजमी करके जाना आपने। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो पुत्र एक सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको करना भी है। रिडॉक्स रिएक्शन टेबल बना होगा बुक के अंदर, लाजमी करना है, लाजमी करना है, बार बार बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट की तारीफ, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है, इसके रूल्स भी साथ में कर लोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या होगा, तैयार होगा। रूल्स आपने करके लाजमी जाने हैं। और बेटा जी एक और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये लाजमी करके जाना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह किसी एक बोर्ड में लाजमी आएगा, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, लॉन्ग ना भी आया, इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बेटा इसमें से कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आएगा। रिस्क नहीं लेना, इस टॉपिक को छोड़ना आपने नहीं है, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक को आपने छोड़ना बेटा जी नहीं है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर ली बेटा जी। उसके बाद बेटा जी आपने क्या बात करनी है, इलेक्ट्रोलाइट के बाद बात अब आप कर लेंगे तो फिर आपने कोरोजन लाजमी करना, और इसी में रस्टिंग आ जाता, बस लोहे को जंग लगता है तो उस कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं। और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने क्या करना है, करके जाना है। डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने करके जाना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे कहते हैं, लाजमी करना है। और इसके अलावा आपने मेथड ऑफ प्रिवेंशन, फिज़िकल मेथड्स, मेटल को बचाने के फिज़िकल मेथड, ठीक है, ये आपने शॉर्ट में भी करने हैं, लॉन्ग में भी करना है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, गैल्वानाइजिंग,
ठीक है, ये लाजमी करना है। जिंक को किसी मेटल पर चढ़ाने को क्या बोलते हैं? गैल्वानाइजिंग। ये लाजमी करके जाना है, इसको छोड़ना बेटा जी आपने नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, इसके अलावा बेटा सिल्वर प्लस क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कभी कभार लॉन्ग में आ जाती है, तो मैं इसके बारे में तो इतना आपको कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, इस चैप्टर में से मेरे फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन में से एक ये रहा, एक ऑक्सीडेशन के रूल वाला। एक ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपके स्मार्ट सिलेबस में वाटर की हाइड्रोलोसिस यानी हाइड्रोलाइसिस है तो वो आपने लाजमी करके जाना है। ठीक है, इन सब का वो क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है, महा सवाल है, कह लें आप। क्लियर? इसके बाद बेटा जी हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 8। इसमें से आपने सबसे पहले मेटल की तारीफ़ करनी है प्लस नॉन मेटल की तारीफ़ करनी है, और मेटल की क्लासिफिकेशन भी करके जानी है, रिएक्टिव कौन सी है, कम रिएक्टिव कौन सी है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये लाजमी करके जाना आपने, लाजमी करके जाना है, लाजमी। बेटा लॉन्ग ना आया तो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, इसको रिस्क नहीं लेना आपने। ठीक है, और एक और लॉन्ग क्वेश्चन इधर इम्पोर्टेंट है, फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, किस किस की? मेटल की, नॉन मेटल की। शॉर्ट लाजमी आता है, शॉर्ट ना भी आए तो लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से लाजमी आता है। ठीक है, मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आपको आ सकता है और आता भी है, वो है जो रिएक्शंस हैं किसके? ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके रिएक्शन दिए होंगे आपकी बुक में, ये आपने क्या करने हैं, लाजमी करके जाने हैं। तो 8वें चैप्टर में। फिर उसके अलावा बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्लाटिनम, गोल्ड और सिल्वर, इसके करेक्टर्स करके जाइएगा। आमतौर पे इसमें से आपसे यूज़ पूछ लेगा इसका क्या है। ठीक है, बर्तन शर्तन बनाने के काम आते हैं, सिक्के बनाने के काम आते हैं, तारे बनाने के काम आते हैं, ये लिख छोड़ना इसमें। तो इसी के साथ ये आपका जो गैस पेपर है ख़त्म हो गया। होपफुली इसमें से आपको बहुत ज़्यादा आएगा। तैयारी डट के करनी है बेटा, रिस्क नहीं लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन ये जो बताया है ये सबसे पहले करना है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।